नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम BA B.Ed थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। और यह अपना टॉपिक है आज का अकबर। अकबर की यह जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वह है पार्ट 17 है। और अकबर के बारे में मैंने अकबर के विभिन्न कार्यों, टकसालों, न्याय व्यवस्था, बंदीगृह, उसकी विजय, उसकी प्रमुख समस्याएं, उनका समाधान, राजपूतों के प्रति नीति आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। और आज हम अकबर की शिक्षा और उसके धार्मिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अकबरकालीन शिक्षा, यानी अकबर के समय क्या मदरसे थे, क्या विद्यालय थे, किस प्रकार की जनता को पढ़ाया जाता था, किस प्रकार जनता को शिक्षित किया जाता था, आदि बातों का हम निरीक्षण करेंगे। स्वयं अकबर अनपढ़ था, फिर भी उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की जो बड़ी काबिले तारीफ थी। 16वीं शताब्दी में संसार में किसी भी देश की सरकार अपनी प्रजा की शिक्षित बनाने अथवा बनाना अपना कर्तव्य नहीं समझती थी। यानी 16वीं शताब्दी में जहाँ शिक्षा से लोगों को शिक्षित करने सरकार अपना दायित्व नहीं समझती थी। स्वयं इंग्लैंड को भी अपना यह कर्तव्य 1870 में ज्ञात हुआ था। यानी 1870 में इंग्लैंड को यह ज्ञात हुआ था। तो हम तो बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की, और ये बात कर रहे हैं 250 साल और बाद की। 16वीं शताब्दी में कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो अपनी जनता को शिक्षित करे। निसंदेह अपने समय में अकबर बहुत अग्रणी था। उसने प्रजा के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने का सफल प्रयत्न किया था। यद्यपि उसने स्कूल जाने वाली जनता उठाने के लिए प्रतिबद्ध था, प्रयत्न किए। यद्यपि उसने स्कूल जाने वाली जनता के लिए देश में बहुत ही मदरसे और कॉलेजें स्थापित नहीं की तथा शिक्षा के लिए राज्य कर में से कोई विशेष भाग नियत नहीं किया, फिर भी उसने शिक्षा को भिन्न भिन्न प्रणालियों द्वारा प्रोत्साहन दिया। उसके राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए पृथक संस्थाएं थी, जिनमें से कुछ को सरकार ने स्थापित करके उनका पोषण किया था, जबकि अन्य पाठशालाएं सार्वजनिक हित पर निर्भर थी। मकतब, प्रारंभिक पाठशालाएं मस्जिदों में होती थी, जिनमें कुरान के अतिरिक्त प्रारंभिक पठन पाठन, गणित की शिक्षा दी जाती थी। इनमें और भी अधिक उन्नति के लिए मदरसों की भी व्यवस्था थी, जिनको हम माध्यमिक पाठशाला अथवा कॉलेज कह सकते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली आदि स्थानों पर मदरसे, कॉलेजों की स्थापना की थी और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की थी। उनके दरबारियों ने भी उसकी नीति का अनुसरण किया और राज्य में बिल्कुल प्रारंभ में महमा अनगा, दिल्ली के पुराने किले के पश्चिमी दरवाजे के निकट एक मदरसा बनवाया। यानी अकबर ने जिस प्रकार के ये कार्य किए थे, उसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के मदरसे और विद्यालय खुलवाए। सबसे पहले महमा अनगा जो अकबर की रियाय थी, उसने भी दिल्ली में एक मदरसा स्थापित करवाया। ख्वाजा मुइन ने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की। इसी प्रकार अनेक मदरसे उन प्रसिद्ध कस्बों में थे जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुआयात में थी। इन मदरसों में बड़े बड़े प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा इस्लाम, आध्यात्म, धर्मशास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र तथा ज्योतिष आदि विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षकों में अधिकांश विदेशी शिक्षक लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। देश के प्रत्येक भाग में हिंदुओं को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशालाएं और उच्चतर केंद्र थे। प्राचीन तुर्क आक्रमणकारियों ने मूर्ति भंजन के जोश में आकर कुछ केंद्रों को नष्ट कर दिया, फिर भी हिंदुओं के शिक्षा केंद्र पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। अकबर के समय में हमारी प्राचीन शिक्षा का पुनरुद्धार हुआ। उस समय प्रत्येक गांव में एक पाठशाला होती थी जो मंदिरों में होती थी। इसके पठन पाठन, गणित, धार्मिक विषयों का अध्ययन कराया जाता। बड़े बड़े शिक्षा के केंद्रों में भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गणित आदि विषय का अध्ययन होता था। यानी विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हिंदुओं में जो विद्यालय थे गाँवों में, कस्बों में, वो मंदिरों में होते थे और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। अकबर ने पाठ्यक्रम की सूची का पूर्ण निरीक्षण करके मकतब एवं मदरसों
कि प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए उनके निश्चित विषय के अतिरिक्त कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय भी जोड़ दिए। विषय नैतिक एवं सामाजिक आचरण, गणित, उसकी सहायता के लिए गिनने का ज्ञान अथवा कृषि, क्षेत्रमति, रेखा गणित, ज्योतिष, मुंह के लक्षण को जानने का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान करना, ग्रह संबंधी मितव्ययता, सार्वत्रिक शासन, औषधि तर्क शास्त्र, तिब्बी, रियाजी तथा इलाही विज्ञान का एवं इतिहास महत्वपूर्ण थे। संस्कृत के विद्यार्थी व्याकरण, भाषा, तर्कशास्त्र तथा इलाही, वेदांत एवं पतंजलि का अध्ययन करते थे। यानी संस्कृत वाले व्याकरण, भाषा, तर्कशास्त्र, वेदांत एवं पतंजलि का ज्ञान अध्ययन करते थे। स्नेह स्नेह विषयों का अध्ययन करवाया जाता था, यानी धीरे धीरे विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। शिक्षक वर्ग शिष्यों के केवल स्मरण करने में सहयोग देते थे, यानी शिक्षक थे जो बच्चों को याद दिलाने में सहयोग देते थे। विद्यार्थियों को नीति वाचन तथा वचन पालन का उपदेश विशेष प्रकार के दिया जाता था। नीति यानी कानून का पालन करना और वचन के पक्के होना आदि बातें विशेष रूप से सिखाई जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। संभवतः मदरसों में उपयुक्त विषयों पर अधिक जोर दिया जाता था। उपयुक्त सारे विषयों को एक ही शिक्षा संस्थान में पढ़ाया जाना संभव था। हिंदुओं के लिए मदरसे खोले जाने का दूसरा आधार भी था। मध्ययुगीन भारत में पहली बार हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते थे तथा समान पुस्तकें भी पढ़ते थे। उपयुक्त सुधार फारसी के राजभाषा हो जाने तथा अकबर की व्यापक राष्ट्रीयता के उद्देश्य के कारण हुआ था। यानी शिक्षा मुख्य रूप से फारसी भाषा में दी जाती थी, ये याद रखना। हिंदू और मुस्लिम दोनों के शिक्षा के केंद्र थे, बड़े बड़े कॉलेजेस थे और प्राथमिक पाठशालाएं भी थी। और वहाँ पर जो नैतिक संबंधी, नीति संबंधी विषय को विशेष जोर देकर अकबर ने जोड़ा था, ताकि लोगों का जो नैतिक स्तर है वो ऊपर उठाया जा सके। वी.ए. स्मिथ का कहना है कि सुधार वास्तविकता से संबंधित न था, अतः असत्य एवं व्यर्थ था। यानी जो सुधार था वह वास्तविकता नहीं थी, वो व्यर्थ की बात थी। स्मिथ साहब कह रहे हैं यह बात ठीक नहीं है। इस पद्धति में ऐसे योग्य एवं विख्यात पुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने अकबर के अंतिम समय में तथा जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्मिथ जी का यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अकबर के समय में, अंतिम समय में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ और उन्होंने इनके राज्य का शासन का गौरव बढ़ाया था। वे किस समय भी, किसी भी समय तथा किसी भी राज्य में यश प्राप्त करने योग्य थे। यानी ऐसे व्यक्ति हुए जो कहीं भी ले जाओ उनको वो यश को ही प्राप्त थे। यह स्पष्ट कहना ही पर्याप्त होगा कि सुधार पूर्ण लाभदायक सिद्ध हुए। अकबर का दरबार विद्या और कला का केंद्र था। बादशाह, उसके दरबारी और अन्य कर्मचारी भी उसके निर्माण में उदारतापूर्वक सहयोग देते। निसंदेह यह उच्च कोटि की सभ्यता, कला कौशल तथा उन्नति का युग था। अनेक विषयों में उच्च साहित्यिक कार्य किए गए, जिनमें विशेष रूप से अकबर के समय का हिंदी पद साहित्य अद्वितीय है तथा यह सदैव के लिए उच्च कोटि के साहित्य में गिनने जाने योग्य है। ऐसे उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण उचित शिक्षा संबंधी प्रबंध के समुचित वातावरण के संभव नहीं था। यानी इसमें जो बात कह रहे हैं कि ये सब बातें झूठी हैं, ये नहीं है। फिर भी अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जो यश को प्राप्त हुए। और यह एक बात महत्वपूर्ण है कि अकबर और उसके कर्मचारियों ने, मंत्रियों ने इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया। राजकीय शिक्षा एवं संस्कृति के प्रचार की योजना में दरबारियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर ने विद्वानों तथा कलाकारों को भिन्न भिन्न प्रकार के उच्च कोटि के वैज्ञानिक एवं साहित्यिक ग्रंथ लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया। धर्मशास्त्र, दर्शन, साहित्य, जीवन चरित्र, इतिहास, गणित, ज्योतिष, औषधि तथा अन्य विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। पद्य की ओर भी उदासीनता नहीं दिखाई गई। ललित कलाओं, भवन निर्माण, संगीत कला, चित्रकारी इत्यादि का भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। अकबर का यह प्रशंसनीय कार्य था। भारत में एक मिश्रित सभ्यता की स्थापना की जाए। यानी अकबर का यह विचार था, भारत में एक मिश्रित संस्कृति व्यवस्था की स्थापना की जाए। इस कार्य में सहायता देने के लिए विदेश से विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इस इच्छा से प्रोत्साहित होकर एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई। यानी अनुवाद विभाग भी खोला गया और संस्कृत, अरबी, तुर्की के उत्तम ग्रंथों को अनुवाद करवाया गया, जिससे सभी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गुणों से परिचित हो सके। उपयुक्त कार्यों के लिए देश के प्रख्यात विद्वानों के सहयोग के लिए अनुग्रह किया गया।
इस कार्य में सहायता देने के लिए अनेक विदेशी विद्वानों को भी उनके स्वदेशी विचारों को प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। संस्कृत के बहुत से निबंधों, वेदों, रामायणों, महाभारत, रामायण का फारसी अनुवाद किया गया। मुसलमानों के आध्यात्मिक ग्रंथों तथा कलाओं को जो अरबी में लिखे गए फारसी अनुवाद किया गया। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए लेखन शैली को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग संस्था की स्थापना की गई। अनेक पुस्तकालयों की स्थापना की गई। बहुत सी ऐतिहासिक श्रेष्ठ पुस्तकों इतिहासकारों ने लिखी। राजमहल में राजकीय पुस्तकालय संसार के विशाल पुस्तकालय में से एक थे। इससे सहस्त्रों सुंदर हस्तलिखित चित्रमय सजील्द पुस्तकें थीं। वर्णन तथा भाषा के अनुसार प्रत्येक पृथक रखी गई थी। इनमें विशेषतः संस्कृत, फारसी, यूनानी, कश्मीरी तथा अरबी भाषा में पुस्तकें लिखी गई थी। हिंदी की भी प्रगति हो रही थी और उसको भी प्रोत्साहन मिला। यद्यपि शिक्षा का माध्यम फारसी था कि दरबारी भाषा थी और दरबार की भी भाषा फारसी थी तथा राज्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः हिंदू पाठशालाएं प्राय मंदिरों में होती थी तथा निजी पाठशालाएं भी बनाई गई थी। हिंदुओं द्वारा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं में हिंदी माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध था। बादशाह द्वारा जो नियम बनाए गए उनका उद्देश्य मनुष्य के नैतिक और मानसिक स्तर को उन्नत करना था। फिर भी मानना पड़ेगा कि यह योजना विशेषतया उच्च स्तर एवं मध्यवर्गीय मनुष्य के लिए अपनाई गई थी। इस प्रकार हमने अकबर के समय में शिक्षा की जो बातें की वो समझाया। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। शिक्षा का जो माध्यम था वो दरबार की भाषा फारसी थी और वह फारसी भाषा में ही लिखी गई थी। अकबर के समय महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों, पुस्तकों आदि का अनुवाद किया गया। हिंदुओं की जो प्रमुख पुस्तकें हैं पूजनीय रामायण और महाभारत का भी अनुवाद किया गया था। अतः निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में बहुत सी पुस्तकों की रचना हुई और उनका अलग अलग विभागों में बंटवारा भी किया गया और उन्हें अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पर रखी गई, जिनमें संस्कृत की, फारसी की, यूनान की, कश्मीरी की, अरबी भाषा की पुस्तकें महत्वपूर्ण थी और इनकी रचना सजिल्द चित्रित करके की गई थी, जो आज भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार हम अकबर की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति अकबर की धार्मिक नीति। यह पहले ही बताया जा चुका है कि जिज्ञासु अकबर ने भारत में प्रचलित अनेक धर्मों का शास्त्रीय विधि से अध्ययन किया था। अकबर ने हिंदू, फारसी, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि धर्मों का गहन अध्ययन किया था, यानी सुना था उनके मुख्य जो धर्म के नेता थे उनको बुलाकर। इस कार्य के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्येक धर्म में सत्य विद्यमान है और यह कहना गलत है कि सत्य केवल इस्लाम धर्म तक ही सीमित है। दूसरे धर्मों की अपेक्षा नया धर्म है। अतः उसने इस्लाम धर्म को राजधर्म के स्थान पर पृथक करके दीन इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की। यह नवीन धर्म, जिसकी तुलना हमारे समय में ब्रह्मवादी थियोसॉफी से की जा चुकी थी, एक सारपूर्ण धर्म था। इसमें प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग उत्तम नियम नियुक्त थे और बुद्धि और तर्क पर अवलंबित था, किसी व्यक्ति विशेष के कथन पर नहीं। अकबर की यह प्रमुख नीति थी कि अपने धर्म को प्रजा से बलपूर्वक अपनाने का प्रयत्न नहीं करता था, इसलिए उसने दरबारियों तक ही सीमित रहा तथा कुछ हजार ही उसके अनुयायी बन सके। दीन इलाही की स्थापना के बाद अकबर ने अपनी प्रजा को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता नीति का अनुसरण करने के लिए कहा। बादशाह को पूर्ण विश्वास था कि प्रत्येक धर्म में सत्य का अंश है, उनमें ईश्वर भी है, चाहे उपासना गिरजाघर, मस्जिद अथवा मंदिर ही क्यों हो। इसलिए सहनशीलता की नीति का अनुसरण करना उसके लिए स्वाभाविक था। उसका कहना था कि प्रत्येक धर्म के समान समझना चाहिए, प्रत्येक धर्म अनुयायी को अपने धर्म में विश्वास रखने, उसे पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मुसलमानों के आगमन काल में ही उसका उचित व्यवहार रहा। इसके विपरीत अकबर ने हिंदुओं को सार्वजनिक पूजा पाठ करने, धर्म उपदेश देने के लिए स्वतंत्र कर रखा था। जो हिंदू स्त्री पुरुष अथवा बच्चे को बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए थे, उनको उनकी इच्छा अनुसार अपने बाप दादाओं के धर्म में जाने की आज्ञा भी दे दी थी।
यानी अकबर के समय अगर किसी को बलात् धर्म परिवर्तन की करवाया गया तो अकबर ने उन्हें आज्ञा दी कि आप अपने जो बाप दादाओं का धर्म है उनमें वापस लौट सकते हैं। इसमें जो राज्य है, दरबार है, वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ईसाइयों को गिरजाघर बनाने, हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी इच्छानुसार ईसाई बनाने की आज्ञा मिल गई। धार्मिक विश्वासों के ऊपर योग्यता अथवा अयोग्यता निर्भर नहीं थी। राजकीय पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी जाति एवं धार्मिक विश्वास था। धार्मिक विश्वास का अध्ययन न करके समान रूप से होती थी, यानी सभी को समान तरह से दर्जा दे दिया था। हर धर्म का सम्मान स्थान देने, हर धर्म के प्रचारकों को अपने धर्म को अपनाने की आज्ञा देना, मुसलमान बने हुए व्यक्ति को अपने बाप दादा के धर्म में अपनाने की छूट देने आदि की कट्टर जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे इस्लाम धर्म के प्रति अन्याय समझते थे। इसके कट्टर अनुयायी विशेष रूप से उल्लेमा लोग थे जो राज्य कार्य में माननीय न थे। वे सदैव अपनी कट्टर धर्म की नीति का अनुसरण करते थे। इस धार्मिक स्थिति में परिवर्तन करने पर उनको भारी धक्का लगा। उन्होंने अकबर पर उसकी धार्मिक नीति के विरुद्ध अनेक दोषारोपण किए, यानी अकबर ने जो धार्मिक छूट दे दी जनता को, उसकी जो कट्टर इस्लामी धर्म के लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आए और उन्हें इस्लाम धर्म के विरुद्ध माना और यह अकबर का विरोध कर रहे थे, जिससे उनकी धार्मिक नीति का भी उनको धक्का भी लगा। उन्होंने अकबर पर उसकी धार्मिक नीति के विरुद्ध अनेक दोषारोपण किए। यही नहीं, मुसलमानी प्रजा को उसके विपरीत उन्होंने यह कहकर भड़काया कि अकबर ने अपना धर्म बदल दिया है। फलस्वरूप जैनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने 1580 में इस आशय का एक फतवा निकाला कि जब बादशाह मुसलमान नहीं रहा, अतः मुसलमानों को उसके प्रति विद्रोह करना नियमानुकूल है। यानी एक फतवा जारी किया, उसमें कहा बादशाह अब अपने धर्म का नहीं रहा तो उसके विरुद्ध विद्रोह करना नियम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार होना चाहिए अपने लोगों को। इसी समय अकबर ने कुछ शासन संबंधी सुधार किए थे, जैसे जागीर की भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित करना तथा शाही पदाधिकारियों के भत्ते में कमी करना। इन सुधारों के कारण भी कुछ असंतोष फैला, यानी खालसा भूमि, अधिकारियों के वेतन संबंधी आदि कुछ बातें की, तो इससे भी जनता में रोष फैला, अधिकारियों में रोष फैला। इस कारणों से बिहार और बंगाल के कुछ कर्मचारी कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाले से मिल गए, यानी विद्रोहियों से विद्रोही मिल गए। उन्होंने एक भयानक विद्रोह पैदा कर दिया। अकबर की व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की नीति का परिणाम सर्वप्रथम हानिकारक सिद्ध हुआ, यानी विद्रोह हो गया। अकबर की जो नीति थी उसको भी प्रॉब्लम हुई, उसको भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। अकबर की हानिकारक सिद्ध हुआ। इससे साम्राज्य घरेलू झगड़ों में फंस गया। फिर भी सभी धर्मों को समान बनाने की नीति को बादशाह ने छोड़ दिया। फिर अकबर ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उपद्रव दबा दिया गया तथा उपद्रवियों को कठोर दंड दिया गया। उनकी पूर्ण धार्मिक सहनशीलता की नीति कसौटी पर ठीक उतरी, जो उसके समस्त काल में प्रचलित रही और औरंगजेब के गद्दी पर बैठने तक कुछ रूपांतरों के साथ चलती रही। यानी अकबर ने जो समानता धर्म की बात कही थी वो औरंगजेब तक चलती रही। फीए स्मिथ तथा वुलजेल हेग आदि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि एक और तो अकबर ने प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णु की नीति का अवलंबन किया, किंतु दूसरी ओर उसने इस्लाम धर्म के प्रति असहनशीलता का व्यवहार किया था। यह विचारधारा ईसाई धर्म प्रचारकों, इतिहासकारों, बदायूनी के कथन पर आधारित है। अकबर के आतिथ्य सत्कार में कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों ने यह समझकर कि बादशाह हमारे धर्म की सहायता करता है तथा उसे आदर की दृष्टि से देखता है, यही नहीं वह स्वयं ईसाई धर्म में से भी प्रभावित है, अपने धर्म प्रचारकों को यह बड़ा चढ़ाकर भेजा करते थे। उन्होंने यूरोप के ईसाइयों को विश्वास दिलाया रखा था कि बादशाह ने इस्लाम धर्म छोड़ने ही नहीं दिया, बल्कि वह उसका दमन भी कर रहा है। बदायूनी कट्टर धर्मावलंबी था। यह बादशाह के लिए अन्य धर्मों के प्रति अन्य उदारतापूर्ण व्यवहार को इस्लाम धर्म के प्रति अन्याय समझता था। यानी बदायूनी ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि बादशाह अच्छी बात नहीं कर रहा है और इस्लाम धर्म के प्रति अन्याय कर रहा है। यह कहा जा चुका है कि अकबर ने इस्लाम धर्म को राजधर्म नहीं रखा, अतएव कट्टर मुसलमानों ने धार्मिक असंतोष फैलाया था। उन्होंने अपने धर्म के नाश होने का दोषी अकबर को इसलिए भी ठहराया क्योंकि अकबर ने प्रत्येक धर्म अनुयायी
को अपने धर्म का प्रचार करने, प्रत्येक की इच्छा के अनुसार कार्य करने, अपने धर्म में पुनः लौटने आने की स्वतंत्रता दे दी थी। बदायूंनी ने इस प्रकार हीन कार्यों के लिए एक बड़ी सूची दी, जो इस प्रकार है। बदायूंनी ने इन हीन कार्यों की बहुत बड़ी सूची दी, यानी वो कह रहे हैं कि बादशाह सलामत ने जो इस्लाम धर्म है उसको राजधर्म घोषित नहीं किया, बल्कि धर्म के विरुद्ध ही उसने कार्य किए। इसकी एक सूची भी बनाई उसने। अकबर ने नमाज के समय रेशमी वस्त्रों और आभूषणों का पहनना अनिवार्य कर दिया, जो विरुद्ध था। उसे मुस्लिम नमाज को निषेध कर दिया, यानी मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे थे उसको निषेध कर दिया। बल्कि अकबर ने तो मुहतसिब नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो देखते थे कि लोग धार्मिक आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किंतु बदायूंनी ने तो एक पूरी लिस्ट दी। उसने सभा में अजान देना से रोक दिया, यानी लोगों को सभाओं में जो अजान दी जाती थी उससे भी वंचित कर दिया। उसने मुस्लिम उपवास रोज़ों को निषेध कर दिया, यानी बदायूंनी कहता है अकबर ने जो मुसलमानों में रोजे रखते थे उसको भी निषेध कर दिया। मक्का की धार्मिक यात्रा को बंद कर दिया। मुस्लिम त्योहारों का क्रम तोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति अपने लड़के का नाम मोहम्मद अथवा अहमद नहीं रख सकता था। मस्जिदों को लूटकर अस्तबल बना दिया। दाढ़ी बनाने की स्वीकृति दे दी, यानी जो दाढ़ी रखते थे उसको बनाने की, हजामत करने की स्वीकृति भी दे दी। जंगली सूअरों तथा चीतों का मांस खाने की स्वीकृति दे दी। अब ये क्या एक लिस्ट बनाई है उसने कि अकबर ने ये धार्मिक कार्य किए जो अपने धर्म के विरुद्ध थे, अधार्मिक कार्य किए। अरबी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योंकि उसने फारसी को राजभाषा घोषित कर दिया। निषेध के दिनों में यदि कोई मनुष्य गाय अथवा पशुओं की हत्या करता तो उसे दंड का भागी बनना पड़ता था। कभी कभी प्राण दंड की सजा भी दी जाती थी आदि। बदायूंनी ने ये लिस्ट दी है कि अकबर जो इस्लाम धर्म के प्रति अन्याय कर रहा है उसकी। अकबर के कार्यों की उपयुक्त आलोचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें कुछ आलोचनाएं बिल्कुल झूठी थी। क्लियर? इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। अतः कहा है कि कुछ बातें निश्चित रूप से झूठी थी। यदि अकबर ने नमाज बंदी की आज्ञा दी थी तो कहना तो बिल्कुल निराधार था कि नमाज के समय वस्त्र पहनना तथा गहने पहनना आवश्यक है। यानी दो बातें विपरीत कह दी कि नमाज के समय रेशमी वस्त्र पहनना और आभूषण पहनना अनिवार्य कर दिया, और दूसरी ओर कह रहे नमाज पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। तो ये कैसे हो सकता है? बदायूंनी की निजी पुस्तक तथा ईसाई धर्म प्रचारकों के लेखों से हमें ज्ञात होता है कि मुसलमान नमाज पढ़ते थे। इस बात को इस प्रकार से भी कहा गया कि सर्वसाधारण मुसलमान को नृत्य 5 बार नमाज पढ़ता था। इस बात का अनुमान लगाना भी ठीक नहीं है कि व्यक्ति रमजान में रोजे मनाने के लिए भी रोके गए थे। मक्का की धर्म यात्रा भी पूर्ववत जारी रही। इस बात को हम ईसाई धर्म प्रचारकों के लेखों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा भी जानते हैं। यानी ये बदायूंनी की सारी बातें इनमें अमूमन तो झूठी हैं, क्योंकि अन्य जो इतिहासकार लेखक हैं, जो ईसाई लेखक हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस समय भी धार्मिक यात्राएं होती थी। 1585 में बहुत से मुसलमान स्त्री पुरुष मक्का जाने की स्वीकृति दी गई थी। यह भी तात्कालीन लेखकों से ज्ञात होता है कि अकबर संपूर्ण साम्राज्य में इस्लामी त्यौहार मनाया जाना, लड़कों का नाम मोहम्मद अहमद से नामांकन करना साधारणतः सभी स्थानों पर प्रचलित था। मस्जिदों को लूटकर अस्तबल बनाने का हमें कोई प्रमाण एवं दृढ़ उदाहरण नहीं प्राप्त हुआ। यानी बदायूंनी कहता है मोहम्मद अहमद नाम नहीं रखेंगे, ये भी कोई विशेष बात नहीं थी। मस्जिदों को तोड़कर अस्तबल बना दिए, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिला। किंतु हिंदू मंदिरों को की तरह किसी भी मस्जिद में मूल्यवान वस्तुएं नहीं होती थी, अतः वे लूटने योग्य नहीं थी। यह संभव हो सका कि युद्ध के समय मस्जिद को फौज रखने का काम में लिया गया हो। हमें यह ठीक से पता है कि देश के सैकड़ों मस्जिदें बनी हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। विश्वास कर लेना कि उनको लूटकर अस्तबल बना दिया गया, यह मिथ्या है। हमें अकबर के शासनकाल के पश्चात के समय के चित्रों से ज्ञात होता है कि दरबार तथा सरदार खूब दाढ़ियाँ रखते थे। यदि अकबर ने अपना दाढ़ी कटवा दी तो उसके कुछ दरबारियों ने भी उसका अनुसरण किया होगा। तो इस्लाम धर्म के दमन का कारण इसे नहीं समझना चाहिए। यानी अकबर ने अगर दाढ़ी बनवा ली तो उसके दरबारी थे उन्होंने भी बादशाह की देखा देख बनवा ली होगी, तो ये कोई धार्मिक कारण नहीं होता, समझना नहीं चाहिए। इसी तरह सूअर का मांस खाने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जाता था। हाँ, संभवतः ऐसा था कि जो व्यक्ति इसे खाते थे उनको घृणित दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें ही दंड दिया जाता था।
अकबर ने फारसी के प्रचार के स्थान पर संस्कृत एवं हिंदी को भी आश्रय दिया था। अरबी को नष्ट करना का ने तो कोई नियम बनाया और न ही कोई आज्ञा दी, यानी उसने तो अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया था, किसी भाषा को नष्ट वो क्यों करेगा। बदायूनी की भांति कुछ कट्टर लोग संस्कृत को प्रोत्साहन प्राप्त होने से भी अरबी की अवनति समझ बैठे, यानी हिंदी को जो उन्होंने प्रोत्साहन दे दिया, संस्कृत को जो प्रोत्साहन दे दिया, उससे कुछ कट्टर लोगों ने ये देखा कि ये हमारी भाषाओं को तो नष्ट करना चाहता है, अवनति समझ बैठे। इस प्रकार यह निसंदेह कहा जा सकता है कि अकबर ने अपने पूर्वजों के धर्म का दमन करने के लिए कदापि प्रयत्न नहीं किया था। इस्लाम धर्म के उच्च स्थानों से उतारकर दूसरे धर्मों के बराबर रखने के लिए अकबर ने यह सब किया था। वह मोहम्मद साहब के केवल पैगंबरों में से एक मानता था, सर्वश्रेष्ठ पैगंबर नहीं, जैसा कि मुसलमान लोग मानते। नेक्स्ट, ये हमने अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो हम इससे अगली वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।